आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्नेक बाइट के बारे में। ऐसा क्या कर सकते हैं उस समय कि आप अपनी जान बचाएं और जिसको काटा गया है उसकी जान बचाएं। घबरा जाते हैं कि स्नेक बाइट हो गया है, अभी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जो डाटा है उसके हिसाब से हर 100 स्नेक बाइट उसमें से 70 स्नेक बाइट्स आर नॉन वेनमस एंड ओनली 30 स्नेक बाइट्स आर वेनमस। और उन 30 को भी अगर डिवाइड किया जाए तो वो दो में डिवाइड होता है। 50% आर ड्राई बाइट्स एंड 50% आर वेनमस बाइट्स। ड्राई बाइट्स का मतलब है कि वेनमस स्नेक ने आपको बाइट तो किया है बट ही हैज नॉट इंजेक्टेड हिज वेनम इनटू यू। स्नेक बाइट का फर्स्ट एड में 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि वेनम का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो। दूसरी चीज़, घबराना नहीं है। तीसरी चीज़, ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करनी है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है जिससे कि ज़्यादा हार्म हो सकता है। और तीसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखना है। लोग ना ट्रेडिशनल रेमेडीज़ अपनाते हैं आसपास से पूछ के या फिर कहीं और से ले जाके या किसी बाबा के पास ले जाके। तो उसमें क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इसको सक कर लो काट के, या फिर इसको थोड़ा सा शॉक दे दो या क्रायोथेरेपी दे दो। वो सब काम नहीं आती है। किसी भी तरह की होम रेमेडीज़ आपको नहीं करनी है। आपको हाथ में काटा है, पैर में काटा है, जो भी आपको ऑर्नामेंट्स है, घड़ी पहनी है, अंगूठी पहनी है, कुछ भी पहना आप निकाल दो, क्योंकि वो वाली जगह थोड़ी सी स्वेल हो जाती है। तो बाद में निकालोगे तो वो निकलेगी नहीं है और अगेन गैंग्रीन का चांसेस रहते हैं। जब हम घबराते हैं ना तो ब्लड रश करता है और स्नेक का जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो जल्दी फैलता है और ज़्यादा असर लाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट को दिलासा देना है कि कुछ नहीं होगा। ये जो 70% वेनम थ्योरी मैंने अभी बताई है वो उसको बतानी है, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि पेशेंट को इमोबिलाइज करना है। वो जितना जल्दी थकेगा उसका उतना ही ब्लड रश होगा और सेम चीज़ होगी जैसे मैंने आपको बोला कि वो डिस्ट्रेस में रहेगा। तो ऐसा नहीं करना कि बैंडेज बांध देनी है बहुत कस कस के, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बैंडेज बिल्कुल कस के बांध देंगे, पहली बात तो खून हाथ में पैर में कहीं नहीं पहुंचेगा जहाँ बैंडेज बंधा है, और उससे क्या होगा, बाद में इस्कीमिया गैंग्रीन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें बांध रहे हैं तो जब वो खुलेगा तो एकदम से ब्लड रश होगा और वेनम एकदम से रश होगा, एंड देन जो वेनम का असर होगा वो डायरेक्टली लंग्स को कोलैप्स कर सकता है, माइंड में जा सकता है। आप बिफोर हैंड पीएचसी में इन्फॉर्म कर दे कि ऐसा ऐसा केस है, ऐसा ऐसा आ रहा है। ब्लिस्टर अगर कोई फॉर्म हो रहे हैं तो ब्लिस्टर को टच नहीं करना है। और पेशेंट का जो भी हाथ का एरिया समझ लो या पैर का एरिया में काटा है तो उसे इमोबिलाइज करके फ्रैक्चर जैसा ट्रीट करना है। जैसे घर पे फ्रैक्चर हो जाता है तो लकड़ी लगा के उसे रैप कर देते हैं बैंडेजेस में, वैसे रैप करना है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि बैंडेज में रैप नहीं करना है, तो अभी कैसे? यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्नेक वेनम काटा है तो वो यहाँ पे बैंडेज बांध देते हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बैंडेज है वो स्नेक के बाइट के ऊपर से बंधेगी और वो यहाँ तक बंधेगी, राइट। एंड बैंडेज में इतना ज़्यादा टाइट नहीं रखना है कि उसमें एक हाथ भी नहीं घुस पाए। जितना गैप होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 1 और 2 फिंगर गैप रहना चाहिए। इवन दो आप अगर टॉर्निकोट बांध भी दे तो भी ऐसा नहीं है ब्लड फ्लो रुक जाता है। इंटरऑसियस ब्लड फ्लो भी होता है, तो वेनम तो जा ही रहा है बट गलत इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ करनी है, बट मुझे ये भी बताना चाहिए आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सांप ने काट लिया, वो सांप के पीछे लग जाते हैं कि मुझे सांप को तो ले जाना है हॉस्पिटल, तो चलो इसके पास जाएंगे। वो नहीं करना है, क्योंकि सांप आपको फिर से वेनम इंजेक्ट कर सकता है और आपके ऊपर डबल असर आ सकता है। सांप आप पहचान पाए या ना पहचान पाए, ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक मोनोवैलेंट एंड एक पेंटावैलेंट। इंडिया में मोनोवैलेंट है नहीं कि आपने स्पेसिफिक सांप पहचान लिया और आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नहीं, आपको फिर भी पेंटावैलेंट ही मिलेगा। नहीं पकड़ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, दूर रहो यार उस सांप से। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपने बैंडेज बांध रखी है वो अपने आप से नहीं निकालनी है। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं और डॉक्टर आ रहा है, तो आप बैंडेज खोल के नहीं दिखाएंगे कि देखो देखो मुझे सांप ने काट लिया है। उससे क्या होता है कि जब आप बैंडेज खोलेंगे, यहाँ का ब्लड एकदम से ऊपर जाएगा एंड आप कोलैप्स होने के चांसेस खुद से ही बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर आपको एएसवी देंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोलैप्स होंगे तो सारा अगर इंतजाम हो जाएगा वो डॉक्टर्स देख लेंगे। तो आपका यही है कि आपको नहीं खोलना है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर्स खोलेंगे। सांप मर गया है तो उसे सर से नहीं उठाना है, क्योंकि उसका सर एक्टिव रहता है। अगर आप उसके सर को हाथ लगाएंगे वो फिर से काटने को आएगा, तो आप उसके सर को ना उठाएं। तो ये सब गलती मत करिएगा। दैट्स इट, थैंक यू, डू फॉलो मी।